खबर है जहां कृष्ण जन्मभूमि शहीद का विवाद मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी पर आज फैसला। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगा। शाम 4 बजे जस्टिस मयंक जैन की अदालत सुनाएगी फैसला। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ी हुई। तो मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी पर आज फैसला कोर्ट का आएगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट इस पर अपना फैसला आज सुनाएगा। शाम 4 बजे जस्टिस मयंक जैन की अदालत अपना आदेश सुनाएगी। तो इस आदेश पर सबकी निगाहें यहां पर रहने वाली है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से रिकॉल अर्जी यहाँ पर लगाई गई थी जिस पर ये फैसला आया। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में कोर्ट नंबर 71 जस्टिस मयंक जैन साहब की कोर्ट में आज फैसला आएगा और जिसमें कि विशेष रूप से मुस्लिम पक्ष के द्वारा जो रिकॉल एप्लीकेशन लगाई गई थी उनका कहना था कि सभी हिंदू पक्ष के केसों को कंसोलिडेट ना किया जाए, जबकि यानी हमारा हिंदू पक्ष का कहना है कि सभी केसों को कंसोलिडेट कर दिया गया, वो ठीक कर दिया गया है और इसकी सीधी से सीधी सुनवाई हो, क्योंकि शाही ईदगाह पक्ष के लोग चाहते हैं कि इसकी सुनवाई न हो, इसलिए वो जान करके अलग अलग तरह के एप्लीकेशन लगाते रहते हैं और न्यायालय की प्रक्रिया को विलंबित करते रहते हैं। तो आज माननीय न्यायालय में इसके ऊपर फैसला आएगा रिकॉल एप्लीकेशन पर, और मैं मानता हूं कि जितने तथ्य हमने दाखिल किए हैं उनके आधार पर मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से ये फैसला सही आना चाहिए, हमारे पक्ष में आना चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता धाराजीत का। धाराजीत, आज का जो दिन है वो काफी अहम इस पूरे मामले पर मुस्लिम पक्ष के रिकॉल अर्जी पर आदेश। बिल्कुल, देखिए श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामला लगातार कोर्ट में चल रहा है और कई याचिकाएं कोर्ट में याचिकाओं द्वारा डाली गई हैं और उन पूरे मामले में दावा किया गया है कि जो 13.37 एकड़ भूमि है वो हिंदुओं की है, वो उन्हें सौंप दी जाए। इसी को लेकर दावा चल रहा था और सभी दावों को एकजुट सुनवाई करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिए थे और सुनवाई चल रही थी। इसी दौरान मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिकॉल अर्जी दाखिल की कि सभी जो दावे हैं वो एक साथ ना सुने जाएं, एक एक करके अलग अलग सभी दावों को सुनाया जाए। तो उसी रिकॉल अर्जी पर दोनों पक्षों ने अपने अपने पक्ष रखे थे। हिंदू और मुस्लिम पक्ष की जो बहस थी वो पिछली सुनवाई में पूरी हो चुकी थी। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट इस पूरे मामले पर जो मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी है उस पर आज फैसला देने वाला है और ये फैसला बड़ा ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि हिंदू पक्ष का लगातार कहना है कि मुस्लिम पक्ष केस को लटकाने भटकाने के लिए तरह तरह के अर्जियां दाखिल करता है और इस अर्जी को भी खारिज होगा, क्योंकि ये बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर दाखिल की गई है। एक जैसा पूरा मामला है तो सभी जो अर्जियां हैं वो एक साथ सुनी जाए, तो इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन मुस्लिम पक्ष बार बार कह रहा है कि सभी दावों को एक एक करके सुना जाए, तो पूरे तौर पर देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं केस को लटकाने भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल, और आज का कोर्ट के इस आदेश पर देखिए धाराजीत इसलिए भी सबकी निगाहें रहेंगी क्योंकि इससे आगे की जो राह है वो तय हो पाएगी। बिल्कुल, देखिए सभी की निगाहें आज टिकी हुई हैं, क्योंकि पहले इलाहाबाद कोर्ट ने ये आदेश दे दिया था कि सभी जो याचिकाएं हैं वो एक साथ सुनवाई की जाएगी और उसके बाद ये भी फैसला आया था कि ये दावे चलने योग्य है। मुस्लिम पक्ष पहले कह रहा था कि ये दावे चलने योग्य नहीं है, बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर दाखिल किए गए हैं। वहीं हिंदू पक्ष का कहना था कि सभी तथ्य हमारे पास है। जो राजस्व अभिलेख की बात करें या ऐतिहासिक साक्ष्य की बात करें तो तमाम साक्ष्य भी हिंदू पक्ष की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल किए गए थे और उसके बाद आदेश आया था। फिर मुस्लिम पक्ष ने रिकॉल अर्जी दाखिल की और कहा कि ये दावे जो एक साथ सुने जा रहे हैं, जो याचिकाएं एक साथ सुनी जा रही हैं, वो एक एक करके सुनी जाए। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बिल्कुल, मुस्लिम पक्ष की अगर अर्जी को अगर कोर्ट की तरफ से मंजूर कर लिया जाता है तो मुकदमों का जो ट्रायल है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होते नजर आएगा। हालांकि आदेश क्या कुछ आता है देखना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया धाराजी तमाम जानकारी देने के लिए।